जय हिंद साथियों। आज मैं आपको परसेंटेज का ऐसा टाइप कराने वाला हूं जो वर्ग, वृत्त, आयत और घन पर आधारित प्रश्न होते हैं। सवाल इस तरीके से बनता है कि जैसे वर्ग की एक भुजा को बढ़ा दिया गया है तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऐसे जो सवाल आते हैं उसके लिए हमें फॉर्मूले रटने पड़ते हैं कि हमें वृत्त का या वर्ग का या आयत का या घन का वृत्त इनका क्या होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, तब जाकर हम इसको निकाल पाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि जिससे कि आपको ये वाला जो फॉर्मूला है जो मैं आपको एक बार करा चुका हूं, वृद्धि होने पर 2 बार या 2 बार कमी होने पर वृद्धि या कमी होने पर, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। इसका तरीका ये रहेगा सवाल करने का कि जब सवाल में हमें वर्ग, वृत्त, आयत या घन कहा जाएगा कि वर्ग की एक जो भुजा है उसको बढ़ा दिया गया है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा या ज्यादा, या वृत्त को बढ़ा दिया गया है, उसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया गया है तो जो क्षेत्रफल होगा इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब इस तरह का सवाल आएगा, या आयत को भी बोल सकता है कि उसकी लंबाई में वृद्धि कर दी या चौड़ाई में कमी कर दी तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के जो सवाल आते हैं तो उस सवाल को करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। चीज कैसे बनेगी, यानी सवाल कैसे बनेगा, सुनो जरा। कि यदि सवाल के अंदर वर्ग, वृत्त, आयत और घन दिया हो, है ना, और हमसे क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्या भाई, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो हमें, कभी कभी वो क्षेत्रफल की जगह आयतन भी पूछता है, जैसे गोल आ जाए, अर्धगोल आ जाए, शंकु आ जाए या बेलन आ जाए तो इनका हम आयतन निकालते हैं। तो आयतन पूछेगा तो इसी फॉर्मूले का हम आयतन के लिए भी यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 का यूज एक बार करेंगे। यानी कि इस फॉर्मूले का जो इस्तेमाल करना है वो हमें सिर्फ एक बार करना है। कैसे करेंगे, देखो सवाल आपके सामने आएगा, उस सवाल के माध्यम से बढ़िया से समझ पाएंगे चीजों को, सवाल में कहने का चाह रहा है। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने है, वो कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। देखो सवाल में मैंने क्या कहा था कि वो हमसे इसमें से कुछ भी ले सकता है, वो वर्ग भी ले सकता है, वृत्त भी ले सकता है, आयत भी ले सकता है, घन भी। लेकिन ये जो सवाल हमारे सामने है इसमें वृत्त की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या थी उसको 50% बढ़ा दिया तो अब उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, यानी कितनी वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में, ये बात वो हमसे कहना चाह रहा है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, एक बार यूज करेंगे। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 50% जो उसमें त्रिज्या में वृद्धि हुई है वो एक बार हुई है, तो अपने पास 1 यूनिट है। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर 2 यूनिट है, कौन सी, एक ए है और एक बी है। तो यहां पर अब ए और बी मैं कहां से लेके आऊं, तो ए और बी लाने के लिए मुझे एक बार प्लस परसेंटेज में 50 रखना पड़ेगा और दूसरी बार भी परसेंटेज 50 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी त्रिज्या या वर्ग आयत जो भी हमें दे रखा है उसी को हम 2 बार यूनिट में बना लेंगे। मान लो अगर ये ऐसे वृत्त ना होकर अगर आयत होता तो उसकी लंबाई अलग होती, चौड़ाई अलग होती, लेकिन हम दोनों बार इसी का यूज करेंगे। यानी कि ए की जगह 50% रखेंगे, यानी कि 50 रखेंगे, बी की जगह भी हम कितना रखेंगे, 50 रखेंगे, और प्लस, अब देखो दोनों जगह प्लस है तो यहां पर भी प्लस आएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी माइनस होता तो यहां पर माइनस आता, है ना, क्योंकि इसके प्रभाव से ये भी क्या बन जाता, माइनस। अब ए बी मतलब गुणा है दोनों की, तो हम करेंगे 50 और गुणा 50 और बटे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल सा है, 0 से 0 काट लेंगे हम, तो 50 और 50 कितना होगा, 100, ये बना 100 और प्लस 5 पंजे 25 ये हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 125। 125% क्या हो जाएगा उसका, अब क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 125%। और ये सवाल का जवाब है, यानी इसमें ऑप्शन कौन सा वाला रह जाएगा हमारा, ऑप्शन ए बनेगा 125%। बताओ कुछ है सवाल में, कुछ नहीं है। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये एक जगह नहीं कई जगह इस्तेमाल हम इसको करने वाले हैं। और इसके अलावा हम आयतन भी अगर निकालना चाहें, मान लो हमें शंकु दे रखा होता और शंकु का आयतन हमसे पूछा जाता, तब भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। शंकु का जो सूत्र होता है उसे याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और ना मैं पढ़ने दूंगा। तो ये क्या है, इस सवाल का जवाब है 125%। तो ऑप्शन ए बन जाएगा। सवाल नंबर 1 और आपके सामने आएगा, देखो कैसे कर पाओगे। वो कह रहा है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप देखो तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्या करी गई है, वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर 2 यूनिट है, अब अलग अलग दे रखी है लंबाई चौड़ाई। हमें लंबाई जो लंबाई दे रखी है 30% और चौड़ाई कर रखी है उसने 20%, ये बढ़ा दी। अब यूनिट अपने पास 2 हैं, तो फॉर्मूले का हम इसी का यूज करेंगे, यानी यही वाला तरीका हम अपनाएंगे। तो यहां पर दोनों यूनिट अपने पास हैंगी तो आप आराम से निकाल लोगे। पहले क्या किया गया, पहली यूनिट है अपने पास 30% की, वृद्धि की गई है इसलिए प्लस कर रहा हूं, माने अगर कमी की गई होती तो माइनस करता। एक यूनिट ये आ गई और एक यूनिट है अपने 20% की, ये यूनिट अपने पास है। तो ए की जगह कितना रखेंगे 30% और बी की जगह कितना रखेंगे 20%। फॉर्मूला अपना यही है, तो प्लस माइनस ए है तो प्लस वाला आएगा क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो यहां पर करेंगे 30 और प्लस, अगली बार बी की जगह लगाएंगे 20 और प्लस। अब ए भी आता है, कितना आता है ए और बी, यानी कि 30 की और 20 की गुणा करेंगे, 30 गुणा 20 और बटे में कितना है फॉर्मूले में 100, तो यहां पर लगाया मैंने 100 लगा दिया। 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे, यहाँ कट लगा देंगे 2, ये कितना हो जाएगा 50, ये बनेगा 50 और प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 ये आ जाएगा, यानी 50 और 6 कितना होगा भैया 56% हो जाएगा और यही इस सवाल का जवाब बनेगा। यानी कि आप आराम से कह सकते हो कि उसका जो क्षेत्रफल है अब कितना हो जाएगा, अब 56% हो जाएगा। ये इस सवाल का क्या है जवाब है, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन हो जाएगा अपना डी ऑप्शन हो जाएगा 56%। तो बताओ कुछ है सवाल में, कुछ नहीं है। देखो एक सवाल और देता हूं, देखो कितना बढ़िया सवाल है ये आपका। देखो हम घन पर आधारित प्रश्न करेंगे, आगे होगा आपके पास। वो कह रहा है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब क्या अपने पास घन है, देखो उससे पहले जो मैंने किया था वो वृत्त पर आधारित प्रश्न था, उसके बाद जो मैंने किया था वो वर्ग पर आधारित था, उसकी लंबाई चौड़ाई पर, जो हमने अभी करा है। ये वाला जो सवाल है ये घन पर आधारित है। अब घन पर आधारित है तो ऐसा नहीं है कि हम कोई और चीज यूज करेंगे, इसीलिए मैंने बिल्कुल साफ साफ आपके सामने लिखा है यहाँ पर कि चाहे वो वर्ग आ जाए, वृत्त आ जाए, आयत या घन आ जाए, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे और इसका इस यूज जो करेंगे यानी इस्तेमाल करेंगे सिर्फ एक बार करेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं आयत निकलवाऊंगा, सॉरी आयतन निकलवाऊंगा, क्योंकि जब हम आयतन निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले का यूज एक बार और कर देंगे। क्यों, क्योंकि आयतन में 3 विमाएं होती हैं, क्योंकि क्यू होता है हर किसी चीज का, लेकिन क्षेत्रफल में 2 विमाएं होती हैं। स्क्वायर लगा होता है ना, तो उसमें 2 विमाएं होती हैं, यानी क्षेत्रफल में तो हम इसका एक बार यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये एक बार में 2 विमाओं का आंसर लेके आता है, ठीक है, उत्तर ज्ञात कर देता है हमारा। तो सवाल नंबर क्या है देखो ना, वो कह रहा है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। अब यहां पर वो कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं यहां से। अब देखो 50% बढ़ाया, कितना 50% बढ़ा दिया, तो ए की जगह भी कितना रखूंगा 50 और बी की जगह कितना रखूंगा 50, यानी कि इसको हम 2 बार यूज करेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, 2 बार करेंगे तो ए की जगह 50 प्लस बी की जगह 50 और प्लस दोनों की गुणा कर देंगे, ए भी दे रखा है तो 50 गुणा 50 कर लेंगे, 50 गुणा 50 और बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बनेगा 100, 50 और 50 100 हो गया। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट लेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी कि टोटल इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 125%। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि इसमें आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी बन जाएगा 125%। यानी कि जो उसका सतह का क्षेत्रफल है अब बढ़ के कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा, और यही इस सवाल का जवाब है। ठीक है भाई, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बन जाएगा इसमें बी, ऑप्शन बी बन जाएगा 125%। देखो एक सवाल हो रहा है, ये थोड़ा सा आयत पर आधारित आएगा आपको सवाल, क्योंकि हमने ये भी कर लिया, ये भी आप कर रहे हैं आयत पर आधारित। तीनों मैं चारों करके दिखा रहा हूँ, क्या कोई फर्क है इसमें या नहीं है, क्या कोई जरूरी है कि हमसे वर्ग के बारे में पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि वृत्त के बारे में पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि आयत के बारे में पूछा जाएगा। तो चारों के चारों मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सवाल, और चारों बड़े बढ़िया हैं। वो कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यानी वो कहना चाह रहा है कि एक आयत है और लंबाई में 12% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी, तो उसके क्षेत्रफल में अब कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये बात वो हमसे कहना चाह रहा है। तो देखो अगर हम उसको बेसिक से करेंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा पहला वाला, फिर वृद्धि के बाद जो भी आएगा फिर हम दोनों में अंतर देखेंगे, पहले से कितना बढ़ा, हाँ, तो उस तरीके से हम नहीं करेंगे।
उसका तरीका मैंने बताया क्या, हम इस वाले फॉर्मूले का प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 इस फॉर्मूले का एक बार यूज कर लेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा किसी भी चीज का, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो, घन हो, ठीक है, जिनका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो सवाल में क्या है, आयत की लंबाई। अब देखो लंबाई मतलब क्या, पहले उसने बढ़ाया कितना 12%, तो प्लस 12 कर दिया मैंने 12%। फिर उसने क्या कहा, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, तो ए की जगह कितना रखेंगे 12, बी की जगह कितना रखेंगे 10। फॉर्मूला क्या है अपना, यही वाला है, यानी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो ए की जगह कितना रखेंगे 12, तो यहाँ पर मैंने 12 रखा, प्लस बी की जगह कितना रखेंगे 10, तो यहाँ पर 10 आया, और प्लस ए बी दे रखा है दोनों, तो यानी कि 12 गुणा 10 और बटे में कितना आएगा 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना होगा 12 और 10 कितना होगा 22, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1.2 क्यों होगा, क्योंकि नीचे क्या है एक जीरो है, तो दाईं तरफ से जितनी जीरो है इतनी संख्या गिनकर पॉइंट लगा देते हैं, तो एक संख्या थी मैंने यहाँ पर जीरो लगा दी, सबको जोड़ेंगे तो 22 और 23, यानी ये बनेगा 23.2%, और यही सवाल का जवाब बनेगा। क्या बनेगा भाई, इस सवाल का जवाब बनेगा, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बनेगा सी, 23.2%, है ना। अब तो आसान लगने लगा होगा, लेकिन एक हटके सवाल देता हूं, देखना आप कर पाओगे क्या इस सवाल को, थोड़ा हटके है, दिमाग लगाना, क्योंकि मैं इस सवाल को एक बार करा चुका हूं, कभी पता चला कि आप लगातार वैसे ही करते जा रहे हो सवाल को जैसे मैं करा रहा हूं। तो सवाल देखना क्या है, आप थोड़ा दिमाग लगा करना इस बात को। पर किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है तो उतना ही, सॉरी कहाँ है, हाँ ये है, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। सवाल को समझना क्या बोल रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि ये सवाल भी मैं इसी तरीके से करूंगा तो आप गलत हो, तो आप फंस चुके हो, क्योंकि आप सवाल की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हो, सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि किसी वर्ग की जो भुजा है वो 30% बढ़ा दी, अब वो कह रहा है क्षेत्रफल मुझे उतना ही रखना है तो दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। अब वो दूसरी भुजा मुझे कम करनी है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, बल्कि कह रहा है क्षेत्रफल उतना ही रखना है जितना पहले था, लेकिन उसकी जो दूसरी वाली भुजा है वो मुझे कम करनी है, कितनी कम करूं। तो देखो बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। तो आपको ये सवाल में दो तरीके से बताया था उस टाइम, जो पिछला वाला क्लास था तो दो तरीके से बताया था। देखो वो हमसे क्षेत्रफल नहीं निकलवा रहा, वगैरह कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कितना घटाऊं। तो आपको याद आएगा तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कमी वाला। कमी परसेंट जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, वृद्धि गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि। ये फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था तुम्हें, कि जब हमसे कमी पूछी जाएगी तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आप रख कर देख लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से आएगा। वृद्धि कितनी करी है उसने, 30% की, 30% की वृद्धि गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि, 100 और 30 कितना हुआ 130, 0 से 0 काट लेंगे, ये हो जाएगा कितना 300, ये बनेगा ऊपर 300 बटे 13, कर लेंगे इसको, तो 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 13 तिया 39, 1/13, यानी कि आपका सही उत्तर जो होगा वो 23 सही 1/13% हो जाएगा। 23 सही 1/13% इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बनेगा ए। अगर आपने ये सोचा हो कि हम इससे कर लेंगे तो आप गलत हो। मैंने जानबूझ के ये सवाल आपके सामने रखा था ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहो, ठीक है भाई। तो इस सवाल को हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं, देखो कैसे बना सकते हैं। वो कह रहा है 30% की वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कितना बढ़ाऊं। तो ये बात मैंने आपको होल वैल्यू से करना भी बताई थी। तो अगर आप समझ चुके हो कि होल वैल्यू से हम इसको कैसे करेंगे तो आप उसका आंसर कमेंट में बताना और यस बोल देना, बस खाली हमें पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से वो सवाल किया था। तो ये छोटे छोटे सवाल थे कॉन्सेप्ट पर आधारित जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा आयतन पर, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न थे। यहाँ पर क्षेत्रफल पर पूछ रहा था, किस पर, वर्ग वृत्त आयत और घन पर। लेकिन इसकी जगह जो अगली वीडियो आएगी वो आयतन पर आधारित आएगी। और आयतन हम किस किस का निकाल सकते हैं, हम गोले का निकाल सकते हैं, गोले का, अर्धगोले का निकाल सकते हैं, अर्धगोले का, और किस चीज का निकाल सकते हैं भाई, और निकाल सकते हैं शंकु का। शंकु का आयतन निकाला जाता है ना। इनकी ऊंचाई में या किसी न किसी चीज में वृद्धि की जाएगी, फिर हमसे पूछेगा आयतन बताओ। और हमसे एक बेलन भी पूछा जा सकता है, बेलन की जगह हम सिलेंडर भी लिख सकते हैं, सिलेंडर।
सिलेंडर भी पूछा जा सकता है ना। तो इस पर आधारित प्रश्न मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, लेकिन इनका सबका आयतन पूछा जाता है। लेकिन आयतन हम निकालेंगे किससे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, प्लस माइनस से, प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। यही फॉर्मूला रहेगा, बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले जाएंगे तो हमारा आयतन निकल जाएगा। तरीका सेम टू सेम यही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा जो मैंने आपके सामने रखा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जो चाहे कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।